बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उसे आपको रूबरू कराएंगे। हरियाणा की 2 राज्यसभा की सीटों पर वोटिंग अब खत्म हो गई है। आपको बताते चले कि 2 राज्यसभा की सीटों पर वोटिंग चल रही थी। कुल 88 विधायकों ने वोट डाल दिए हैं। महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू करा रही हैं। केवल इनेलो के 2 विधायकों ने वोट नहीं डाला है। ये महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ा अपडेट आता हुआ शाम 5 बजे से मतगणना जो है वो अब शुरू हो जाएगी और देखना दिलचस्प होगा कि 2 राज्यसभा की सीटों पर किसके आंकड़े कितने मजबूत होते हैं और किसके खाते में कौन सी सीट जाती है। ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हरियाणा की 2 राज्यसभा की सीटों के लिए जो वोटिंग प्रक्रिया सुबह से चल रही थी वो खत्म हो गई है। कुल 88 विधायकों ने वोट अपने डाले हैं। अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। केवल इनेलो के 2 विधायकों ने इस वोटिंग प्रक्रिया से वोट से दूरी बना ली है और शाम 5 बजे जब मतगणना होगा तो पूरी तरह से जो पिक्चर है वो साफ होता हुआ यहां पर दिखाई देगा। आज ही चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। इलेक्शन ब्रेकिंग में महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू करा रही है। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर जिस तरह से सुबह 9 बजे से वोटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई है। कुल 88 विधायकों ने यहाँ पर अपने वोट डाले हैं, लेकिन जो आईएनएलडी के 2 विधायक थे उन्होंने इस मताधिकार से दूरी बना ली है। और अभी देखा क्या है कि किस तरह से आईएनएलडी के प्रमुख की ओर से पीसीबी किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी जानकारी साझा की गई है। लेकिन अब जो नतीजे आने वाले हैं वो शाम 5 बजे से शुरू हो जाएंगे और ये पता चल पाएगा कि क्या कुछ नतीजे सामने निकल करके आते हैं। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा बने हुए। स्पर्श, अब जिस तरह से ये जो वोटिंग प्रक्रियाएं थी वो अब संपन्न हो चुकी हैं, लेकिन अब वहां की तस्वीरें क्या निकल करके सामने आ रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है? प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। कोई वोट को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया गया या नहीं? सर नहीं, जो ऑब्जेक्शन दे रहे थे वो दे दिए हैं। भरत सिंह बेनीवाल की वोट और रणवीर सिंह जी की इलेक्शन था, हमने रिटर्न में दिया है। हमारे चुनाव अधिकारी ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया है। अभी उनको बात किस प्रकार की उम्मीद है सर? कांग्रेस भी कह रही है कि उनका जो है उम्मीदवार जीतता नजर आएगा। पार्टी का उम्मीदवार जो है उम्मीदवार जीतता, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 100% जीतेगा, 1000% जीतेगा। निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर सर किस प्रकार की उम्मीदें हैं आप लोगों का? आपका वोट भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर संजय भाटिया जी का इलेक्शन एजेंट की जिम्मेवारी मेरे पास थी और मैं दावे के साथ कहता हूं कि संजय भाटिया जी 1000% जीते। खुद को हटा लिया है इस चुनाव से, वो वोट नहीं करते हुए नजर आएंगे। देखो, डेमोक्रेसी के अंदर सभी को मतदान तो करना ही चाहिए। डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए यदि उन्होंने कोई निर्णय लिया तो उसमें प्रतिक्रिया बाद में देंगे। अभी तो कोई प्रतिक्रिया देने का समय नहीं है। कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जो है वोट डालने न किस प्रकार का फर्क पड़ता नहीं पड़ता, ये तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की बात थी। और यदि कोई डेमोक्रेसी को इस प्रकार से अपनी स्किन बचाने के लिए ऐसी बात करता है तो मैं स्वाभाविक कोई प्रतिक्रिया देने का मतलब नहीं बनता। बाद में देखेंगे, अभी चुनाव खत्म हुआ जस्ट अभी। तो हमारे साथ में कृष्ण बेदी थे। जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत जो है फिलहाल कृष्ण बेदी जो है कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से 2 वोट जो है वो कह रहे थे कि उनको लेकर जो ऑब्जेक्शन है वो जो है उठाई है और इंतजार हो रहा है रिजल्ट का अब कि किस तरीके से जो 5 बजे के बाद में जब जो काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो वहां पर किस तरह की जो चीजें हैं वो जो है निकलकर जो है सामने आती है। इससे पहले अगर हम बात करें 88 जो विधायक हैं वो जो है इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में वोट जो है डाल चुके हैं और इनेलो ने खुद को इस जो चुनावी प्रक्रिया है यानी राज्यसभा चुनाव के लिए जो प्रक्रिया है उससे इतर जो है खुद को कहीं ना कहीं जो रखा था। और अब जो चुनावी एजेंट थे संजय भाटिया के वो जो है निकलकर बाहर आए हैं। गौरव गौतम की बात की जाए या फिर कृष्ण बेदी की बात की जाए, कृष्ण बेदी ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिवली बातचीत जो है की है और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो
जो बातें हैं वो हमको कहीं ना कहीं जो है बताते हुए नजर आ रहे थे। और आपको एक बार दोनों तरफ की खेमों की तस्वीरें दिखा देते हैं। दूसरी तरफ जो खेमा है वो जो है हुड्डा जो है खेमा वो जो है देखने को मिलता नजर आता है। उनसे भी अगर आप बात करें कि किस तरीके से क्या कुछ जो है कहते हुए जो है नजर आएंगे। एक सवाल, आप चुनावी क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई है सर, एक सवाल सिर्फ क्या उम्मीद है आपको? संपन्न होगी तो ठीक होगी। मैं गुणाना तो मैं वोटर, आप लोगों को किस प्रकार की उम्मीदें हैं सर? आप भी कांग्रेस जीत जाएगी। 2 वोटों को लेकर ऑब्जेक्शन जताया। ओ पता नहीं के इनके कहने ते बने। मैं कबड्डी खेलिया करता, जब टीम आने लग जाती ना कमजोर टीम, वह फाउल खेलिया करती। ये बीजेपी की कमजोर टीम है, फाउल खेल रही है, इनके कहने से कुछ नहीं बनता। चलिएगा तो देखिए जयप्रकाश जी थे कह रहे थे कि जो टीम एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं कि जो टीम हारने लगती है तो फाउल बताने की कोशिश कहीं ना कहीं करती है, लेकिन 2 वोटों को लेकर जरूर जो है जैसा कि कृष्ण बेदी ने भी हमको जानकारी दी कि जो ऑब्जेक्शन है वो कहीं ना कहीं जो है जताया गया था। 1 वोट उसमें थे जो है परमजीत का था, टोहाना से विधायक है। सिक्रेसी को लेकर ये कहा गया कि वोट जो है उनका देख लिया गया था, इसलिए जो है ऑब्जेक्शन जताया गया था। दूसरा वोट को लेकर भी वो जानकारी जो है हमें दे रहे थे। तो फिलहाल जो वोटिंग जो संपन्न हो रही थी उसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न जो है हो चुकी है। बिल्कुल स्पष्ट अब देखा गया है कि अब जिस तरह से वोटिंग की प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह कि आईएनएलडी की ओर से दूरी बनाई गई। 2 विधायक थे लेकिन किसी खेमे की ओर जाते हुए दिखाई नहीं दिए, निर्दलीयों को भी सपोर्ट करते हुए यहां पर दिखाई नहीं दिए। इसके क्या मायने समझा जाए? साफ तौर पर दोनों पार्टियों को किस तरह से आईएनएलडी के जो प्रमुख है वो किस तरह से यहां पर संदेश देते हुए नजर आए? देखिए आईएनएलडी ने जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट किया कि वो इस जो राज्यसभा चुनाव है उससे खुद को जो है दूर कर रही है, और उसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि हमने जनता से पूछा। लेकिन पॉलिटिकल इनिंग अगर लंबी खेलनी हो तो आदमी को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो करेक्ट है वो होना पड़ता है, और इसलिए हम देख रहे थे कि जिस प्रकार के आरोप इनेलो पर लगातार लग रहे थे, ए टीम बी टीम इस तरीके के आरोप लग रहे थे, तो इनेलो ने बेहतर समझा कि उनके वोट से इतना कोई बड़ा असर जो ये चुनाव है उस पर नहीं पड़ रहा है। हालांकि इनेलो जो है अंतिम दौर तक जो वेट है वो जो है करती हुई नजर आई। पहले 12 बजे कहा गया कि जो है पत्ते अपने इनेलो खोलती हुई नजर आएगी। उसके बाद में जनता टीवी ने सबसे पहले जानकारी दी सूत्रों के हवाले से कि इनेलो जो है खुद को इस चुनाव से अलग कर रही है, और 3 बजे उस पर जो है मोहर भी लगती हुई नजर आई। तो उसमें जो है जब पूछा भी गया कि आपका वोट पड़ने से सीधे तौर पर फायदा तो कांग्रेस को ही होता, उन्होंने बताया कि जो है कांग्रेस अपने अगर वोट डलवा ले 37 के 37 तो कोई बड़ा जो है उलटफेर नहीं होने वाला था। और अभय चौटाला यही देख रहे थे कि अगर किसी प्रकार का उलटफेर होता है तो किस तरीके से अपना रुख जो है रखा जा सकता है। लेकिन जो है अभय चौटाला ने समझा कि पॉलिटिकली करेक्ट होना इस चुनाव में जो है जरूरी है, और इसलिए लंबी रेस कहीं ना कहीं जो है वो जो है बढ़ते हुए नजर। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि इनेलो को लेकर जो रिएक्शन है वो भी अभी जो है निकलकर जो है अलग अलग सामने आ रहे हैं। कृष्ण बेदी ने कहा कि लोकतंत्र है, सबको अपना हक है, जो है किस तरीके का रुख जो है वो रहता है। तो एक बार नतीजे आ जाए उसके बाद में जो खुलकर बैठेंगे दोनों खेमे से जो लोग हैं वो फिलहाल करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट अब जिस तरह से देखा गया है कि अभय चौटाला ने यह भी कहा है कृष्ण बेदी को लेकर के कि उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को भी अभय चौटाला ने घेरा है। लेकिन स्पष्ट मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आप जो आईएनएलडी है और अभय चौटाला है वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, क्या ये असर पड़ता हुआ आईएनएलडी पर नजर आया है क्या? क्योंकि जिस तरह से आईएनएलडी की ओर से देखा गया कि अपने 2 विधायकों का मत कास्ट कराया ही नहीं गया। बिल्कुल देखिए आईएनएलडी के ऊपर जो है निश्चित तौर पर इन बातों का असर पड़ा है। बेशक अभय चौटाला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि वो जनता से पूछकर ये जो है राय ले रहे हैं कि किसी भी तरफ वो ना जाए, और वो किसी भी तरफ जा भी नहीं रहे थे। उनका जो वोट जाना था या तो वो निर्दलीय के पक्ष में देखने को मिलते हुए नजर आते, या फिर जो है किस तरीके से उनका रुख रहता। तो ऐसे में उन्होंने ये समझा कि ना वो निर्दलीय के पक्ष में रहेंगे, ना वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे, और ना वो जो है कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। और ये पॉलिटिकली जो है गेम होते हैं जो कि लंबी पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स के लिए जो है काफी कारगर साबित होते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि इनेलो का जो स्टैंड है वो पूरी तरीके से कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलता हुआ नजर आया कि इनेलो ने खुद को इस पूरे राज्यसभा चुनाव से एब्सटेन कर लिया है, क्योंकि नंबर गेम के लिहाज से हम जानते हैं कि एक सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जानी थी, एक सीट जो है वो कांग्रेस के खेमे में जानी थी। भारतीय जनता पार्टी के पास में एक्स्ट्रा वोट जो है पड़े थे 17 के आसपास, तो वो वोट अगर वो निर्दलीय को दे देते और निर्दलीय उम्मीदवार के पास में जो निर्दलीय विधायक हो उनका समर्थन भी मिल जाता तो भी उनको यानी सतीश नांदल को 8 के आसपास जो वोट है वो चाहिए ही चाहिए थे अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। अब ऐसे में 8 वोट जो है वो एक बड़ा जो है आंकड़ा हो जाता है किसी भी दल में सेंधमारी करने के लिए। तो ऐसे में क्या वो सेंधमारी होती हुई नजर आई है नहीं आई है वो चीजें जो है 5 बजे स्पष्ट होती हुई नजर आएगी, लेकिन एक 2 वोट पड़ने से कोई जो है इधर या उधर बड़ा जो है आंकड़ा परिवर्तित नहीं होता हुआ नजर आ रहा था। इसलिए हम देख रहे हैं कि इनेलो ने खुद को जो है एब्सटेन करने का काम किया और जनता के बीच में संदेश देती हुई नजर आ रही है कि इनेलो सशक्त होकर अकेले जो है कहीं ना कहीं पार्टी जो है प्रदेश में खड़ी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पर्श, अब जिस तरह से अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है और कुछ ही मिनटों में बहुत कुछ साफ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को यहां पर मिला है, हिमाचल सभी विधायक को ले जाया गया, फिर सुबह हुड्डा के आवास पर लाया गया और फिर उसके बाद ये सचिवालय पहुंचाया गया है। कुल मिलाकर जिस तरह से एकजुटता का संदेश दिया जा रहा था अपने आप में, क्या इस चुनाव में भी एकजुटता का एक संदेश अंदर खाने देखने को आपको मिल रहे हैं या फिर ये कहें कि यहां भी कुछ गड़बड़ होता हुआ दिखाई दिया है? क्या जानकारी आपके तरफ? देखिए, अगर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है, जो कि ये कहा जा रहा था कि सेंट्रल आला कमान की तरफ से भेजा गया था करमवीर सिंह बोध, वो अगर जीत जाता है तो एक बार फिर से कांग्रेस जो है खुद को एकजुट रखने में कामयाब हुई है और ये लगातार दूसरी बार हम देखेंगे कि हरियाणा कांग्रेस के जो नए प्रभारी बनाए गए हैं बीके हरिप्रसाद, उनके नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जो कि बड़ी चुनौती लंबे समय से बनी हुई थी, वो जो है उनको जो है नियुक्ति करने में वो कामयाब रहे और उसके बाद में अगर अब जो पिछला अनुभव रहा है राज्यसभा चुनाव का, शाही कांड की बात की जाए, कार्तिकेय शर्मा के चुनाव की बात की जाए, उसके विपरीत अगर इस चुनाव में कांग्रेस जो है जीत जाती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बूस्ट कांग्रेस को आने वाले समय में मिलता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस एकजुट देखने को मिलती नजर आएगी और कहीं आंकड़े इधर उधर हो जाते हैं तो उसके पीछे एक लंबा मंथन होगा कि आखिरकार क्यों, किस तरीके से, कैसे वोट इधर का उधर हुआ या फिर जो ऑब्जेक्शन उठाया गया है उसके कारण वोट रद्द हुआ। और प्रैक्टिस चूंकि कराई गई थी, ट्रेनिंग दी गई थी कांग्रेस के विधायकों को कि किस तरीके से जो है आप लोगों को वोट डालना है, लेकिन उसके बावजूद अगर जो है जैसा कि कृष्ण बेदी कह रहे थे कि 2 वोटों को लेकर जो है ऑब्जेक्शन उठाया गया तो वो अगर रद्द होते हैं तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करते हैं तो ये सवाल निशान उठ जाएंगे कि किस तरीके की जो ट्रेनिंग है वो कांग्रेस विधायकों को दी गई थी या फिर से आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही थी कि केवल बाड़ेबंदी करने का काम जो है वो कांग्रेस की तरफ से अपने विधायकों को हिमाचल में ले जाने के जरिए किया गया था। बिल्कुल स्पर्श, जिस तरह से इस बार के चुनाव हुए हैं, चूंकि राज्यसभा के 2 सीटों के लिए चुनाव है और उम्मीदवार जब 3 निकल कर के सामने आए तो अपने आप में कई बड़े सवाल उठने भी लगे और यहां पर कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की ओर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखा गया। लेकिन आज कांग्रेस के सहप्रभारी ये बता रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो उनके संपर्क में है और उन्होंने साफ तौर पर, आपने जब सवाल किया तो उन्होंने दावा भी किया है। लेकिन क्या इस तरह से कुछ खबरें निकल करके सामने आई इसके बाद, उनके बयान के बाद? देखिए, कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं। पहले जैसे कि जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है फिलहाल बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग की जो प्रक्रिया चल रही थी वहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर आ रहे हैं। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ जो बयान है वो जो है देंगे वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद। सर, चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई, कहेंगे सर क्या कहेंगे? तो फिलहाल जो है बाहर आ गए। इंदुराज नरवाल जी से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ जो है फिलहाल उनकी तरफ से जो है कहा जाता है। तो फिलहाल देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो है बाहर आए और अब जो पूरा जमावड़ा है वो नेता विपक्ष का ये जो कक्ष है उसमें विधायकों का देखने को मिलता नजर आएगा। तमाम विधायकों से रायशुमारी होगी कि किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया रही है या फिर क्या कुछ जो है देखने को जो है मिला है। हम जो है जो हरियाणा सरकार में मंत्री है गौरव गौतम, उनसे भी बात कर लेते हैं। गौरव गौतम जी से चूंकि हम लाइव भी मौजूद है। गौरव जी,
दो वोट ऑब्जेक्शन बताए जा रहे हैं, पहले उनके बारे में जानकारी दे दीजिए। जो सीक्रेसी मेंटेन नहीं है उस पर ऑब्जेक्ट किया हमने और उस पर रिजल्ट अभी इलेक्शन कमीशन देगा। किस किस लोगों को लेकर? अभी कुछ सीक्रेसी जो मेंटेन नहीं, जो इलेक्शन के अंदर बैठ के होती है, वोट नहीं दिखाना है, वो कैसे व्यवहार करना है, उस पर ऑब्जेक्ट किया। इलेक्शन कमीशन अपना फैसला किस प्रकार की है, क्या लग रहा है कि क्या परिणाम जो है 5 बजे आता हुआ नजर आएगा? संजय भाटिया जी, सतीश नांदल जी दोनों जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस का खेमा भी कहीं ना कहीं खुश है। कांग्रेस कह रहे हैं कि उनका उम्मीदवार जो है जीतता हुआ नजर आएगा और कोई कहा जाता है कि सेंधमारी उनके खेमे में नहीं हो। कांग्रेस सेंधमारी नहीं हुई तो कैसे जीतेंगे संदेश? कांग्रेस पार्टी में ही क्रॉस वोटिंग हुआ होगा, तभी सतीश नांदल जीतेंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, तो देखिए गौरव गौतम जी थे, अभी भी आश्वस्त है कहीं ना कहीं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में ही जो है सेंधमारी हुई गई, तभी जो है सतीश नांदल जो है चुनाव जीतते हुए जो है नजर आएंगे। और 2 वोटों को लेकर सीक्रेसी ना मेंटेन होने को लेकर जो है ये कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्शन है वो फिलहाल जो है उठाया गया था। स्पर्श बहुत बड़ी बात कह रहे हैं गौरव गौतम, ये बता रहे हैं कि अब यहाँ पर जो निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सवाल पूछा भी तो उन्होंने कहा कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई नहीं तो आखिरकार वो कैसे जीतते हुए नजर आएंगे। बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा बयान वो देते हुए नजर आए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए स्पर्श। लेकिन इस खबर पर रहेगी नजर किस तरह से राज्यसभा के 2 सीटों पर चुनावी प्रक्रिया रही वो आपको हम दिखाते रहे। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह से अब मतगणना शाम 5 बजे होगी और शाम 5 बजे मतगणना के दौरान किसके खाते में कौन सी सीट जाती है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन जो आंकड़े हैं वो आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधायक के जो आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 48, कांग्रेस 37, INLD 2 और निर्दलीय 3।